दिल्ली का लाल किला, शाही दरबार में चमचमाते झूमर, सुनहरी दीवारें और पंक्तियों में बैठे दरबारी। बीच में ऊंचे सिंहासन पर मुगल सम्राट शाह आलम बैठे हैं। उनके चारों ओर वजीर और सिपाही खड़े हैं। वजीर दरबार के बीच आकर झुकते हुए, जहां पनाह बंगाल के जमींदार ने कर देने से इनकार कर दिया है। उसने अपनी सेना खड़ी कर ली है और वह सल्तनत की हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। आंखों में गुस्सा और ताज की चमक। राजा गर्जन भरी आवाज में, मुगल सल्तनत के सामने कोई सर नहीं उठा सकता। उस जमींदार को सबक सिखाना ही होगा। हमारा ताज किसी किसान या जमींदार की हिम्मत से कभी झुका नहीं है और कभी झुकेगा भी नहीं। दरबार गूंज उठता है जहां पनाह जिंदाबाद की आवाजें चारों ओर फैलती हैं। हाय फ्रेंड, आज का वीडियो होने वाला है ऐसे एक जमींदार और ऐसे एक राजा की कहानी है जो अपना प्रजा के लिए राजा के साथ लड़ाई की मैदान में कूद गया। चलो फ्रेंड, देर न करके हम लोग जो है ना कहानी को पूरा देखते हैं। और कहानी अगर अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसे लगा कहानी को, और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलना मत। चलो फ्रेंड, देर न करके कहानी को देखते हैं। जमींदार रघुनाथ सिंह अपने सैनिकों और किसानों के बीच खड़े हैं। बांग्ला ढाक और शंख की आवाज, जोश भरा माहौल। जमींदार ऊंची आवाज में, सुनो मेरे भाइयों, ये मिट्टी हमारी है, यह अन्न हमारे खून पसीने का है। फिर क्यों भेजे हम दिल्ली के बादशाह को? अब और नहीं। किसान हाथ में तलवारें, भाले और धनुष पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और गर्व झलकता है। एक किसान सैनिक जोश में, हम अपनी धरती पर पराया हक नहीं मानेंगे। जमींदार मुट्ठी कसकर, अगर दिल्ली की तलवार हमारी तरफ बढ़ी तो हमारी मिट्टी का हर कण जवाब बनेगा। सभी सैनिक और किसान एक साथ गूंजते हैं, जय रघुनाथ सिंह, जय मां धरती। लाल किला, दिल्ली। भव्य दरबार, दीवारों पर सुनहरी नक्काशी। बीच में सिंहासन पर मुगल सम्राट शाह आलम गुस्से में बैठे हैं। पास खड़े वजीर और दरबारी चिंता में हैं। तनावपूर्ण माहौल। बुजुर्ग दरबारी झुककर, डरते डरते, जहां पनाह सल्तनत तलवार से नहीं, जनता के भरोसे पर टिकती है। अगर आप इस जमींदार पर सख्ती करेंगे तो बगावत पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। दरबारियों में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। सम्राट के चेहरे गुस्से से लाल आंखें। राजा तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए, सल्तनत दया से नहीं चलती दरबारी, सल्तनत चलती है तलवार से, और ताज का हुक्म मानना हर प्रजा का फर्ज है। राजा खड़ा होता है, पूरी सभा खामोश हो जाती है। राजा गरजती आवाज में, अगर किसी जमींदार ने बगावत की हिम्मत की तो उसका अंजाम होगा सिर्फ मौत। दरबार गूंज उठता है, जहां पनाह जिंदाबाद। एक तरफ दिल्ली का शाही कैंप, विशाल तंबू, तोपे, घोड़े, सेनापति और सैनिक। दूसरी तरफ जमींदार का किला, मिट्टी की दीवारें, किसान तलवार, भाले और धनुष तैयार करते हुए। मुगल फौज के शिविर पर तोपें सजाई जा रही हैं, घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही है। जमींदार के किले पर किसान लोहे की छड़ें, दरांत और भाले लेकर तैयार होते हैं। मुगल कैंप। सूरज ढल रहा है, लाल रोशनी शिविर पर पड़ रही है। सेनापति, जहां पनाह के हुक्म से तोपें तैयार करो। सुबह होते ही ये किला मिट्टी में मिल जाना चाहिए। सैनिक आदेश है, कहकर तोपें सजाने लगते हैं। जमींदार का किला। जमींदार ऊंची दीवार पर खड़ा है, सामने किसान सैनिक। जमींदार तेज आवाज में, भाइयों, हमारे पास सोने की तोपें नहीं, लेकिन हमारे पास मिट्टी का दम है, और इस मिट्टी के लिए मर मिटने का जुनून है। किसान अपने हथियार उठाकर नारे लगाते हैं, जय धरती मां, जय रघुनाथ सिंह। एक बुजुर्ग किसान, मालिक, हम गरीब हैं लेकिन अपनी धरती किसी को नहीं देंगे। जमींदार मुस्कराकर, आज हमारी लड़ाई अनाज की नहीं, इज्जत की है। अगर हम जीते तो हमारी संतानें आजाद होंगी, अगर हारे तो हमारी मिट्टी गुलाम हो जाएगी। सब जोर से चिल्लाते हैं, लड़ेंगे, मरेंगे, झुकेंगे नहीं। जमींदार का किला और उसके आसपास फैले खेत। सुबह का समय, धूप तेज है, हवा में तनाव भरा सन्नाटा। मुगल सेना की कतारें दिखाता है, घोड़े, तोपें और सैकड़ों सैनिक। दूसरी ओर जमींदार के किसान योद्धा खड़े हैं, हाथों में तलवार, धनुष और भाले। मुगल सेनापति आदेश की आवाज में, तोप चलाओ, किला ढहा दो। तोपें गरजती हैं, जमीन हिलने लगती है, किले की दीवारें चटकती हैं, धूल और धुआं आसमान में भर जाता है। किले के भीतर जमींदार रघुनाथ सिंह तलवार निकालकर अपने सैनिकों को पुकारता है। जमींदार गरजते हुए, मत भूलो ये मिट्टी हमारी माँ है,
अगर दिल्ली हमारी छाती पर कदम रखेगी तो हम अपना खून बहा देंगे, मगर झुकेंगे नहीं। सैनिक खेतों से निकलते हैं, अचानक हमला बोलते हैं, घोड़े लड़खड़ाते हैं, तोप के पास के मुगल सैनिक गिर पड़ते हैं। एक किसान सैनिक लड़ाई के बीच चिल्लाकर, हमारी धरती हमारी जान। मुगल सेनापति चौंक कर राजा से, जहां पनाह। ये किसान मौत से डरते नहीं, ये तो मिट्टी के लिए मरने को तैयार हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने, चारों ओर धुआं और चीखें। शलंबा खींचता युद्ध, किले के बाहर युद्ध भूमि, धुआं, टूटे हुए रथ, घायल सैनिक कराह रहे हैं, घोड़े जमीन पर तड़प रहे हैं। मुगल सेनापति थके स्वर में, जहां पनाह, ये जंग आसान नहीं है। किसानों की ये सेना मौत से बेखौफ है। ये अपनी धरती को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। राजा गुस्से में तलवार खींचता है, घोड़े से उतरकर जमीन पर कदम रखता है। राजा गरजते हुए, सल्तनत का ताज कभी हार नहीं मानता। अगर मेरी फौज थक चुकी है तो अब इस जंग का फैसला मैं खुद करूंगा। राजा तलवार उठाकर सीधे युद्धभूमि की ओर बढ़ता है। मुगल सैनिक उसे देख हिम्मत पाते हैं और फिर से हथियार उठा लेते हैं। किले की दीवार पर खड़ा जमींदार जोश से अपने सैनिकों को देखता है। जमींदार तलवार आसमान की ओर उठाते हुए, भाइयों, आज हमारी मिट्टी की परीक्षा है। याद रखो, अगर हम झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। किसान योद्धा जोरदार नारे लगाते हैं, जय धरती माँ, जय रघुनाथ सिंह, और फिर मैदान में कूद पड़ते हैं। बंगाल का किला, तोपों की गड़गड़ाहट से दीवारें हिल रही हैं। चारों ओर धुआं और चीखें। महिलाएं और बच्चे भी डरे सहमे किले में मौजूद हैं। रानी लक्ष्मी साड़ी में, माथे पर सिंदूर और हाथ में मशाल लिए खड़ी हैं। उनकी आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। रानी लक्ष्मी उच्च स्वर में सैनिकों को संबोधित करती है, भाइयों और बहनों, आज ये लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की आजादी की लड़ाई है। कुछ महिलाओं के हाथ में पत्थर, कुछ के हाथ में उबलते तेल के बर्तन। रानी मुट्ठी कसकर, अगर हमारी मिट्टी बच गई तो हमारी संतानें सिर ऊंचा करके जिएंगी। अगर हम हार गए तो हमारी पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। महिलाएं गरम तेल और पत्थर लेकर किले की दीवारों पर खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही मुगल सैनिक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, महिलाएं उन पर उबलता तेल और पत्थर बरसाती हैं। एक महिला सैनिक चिल्लाकर, हमारी धरती कोई छीन नहीं सकता। जमींदार रघुनाथ सिंह दीवार के पास खड़े रानी की ओर गर्व से देखते हैं। रानी की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। युद्धभूमि, चारों तरफ धुआं, गिरे हुए सैनिक, जलते हुए रथ, आसमान पर काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट। मुगल सम्राट शाह आलम और जमींदार रघुनाथ सिंह आमने सामने खड़े हैं। दोनों की तलवारें खींची हुई। राजा तलवार लहराते हुए, गरजते स्वर में, रघुनाथ सिंह, तूने शाही ताज को चुनौती दी है, इसका अंजाम सिर्फ मौत है। जमींदार आंखों में आग लिए, मौत से हम नहीं डरते बादशाह, हम डरते हैं तो सिर्फ अपनी धरती खोने से। दोनों तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़त है। राजा तलवार घुमाते हुए, सल्तनत के सामने जमींदार का कोई वजूद नहीं। जमींदार तलवार रोकते हुए, गुस्से से, सल्तनत तलवार से चल सकती है, पर मिट्टी की ताक जनता के दिल से आती है। लड़ाई तेज होती है, घोड़े भागते हैं, सैनिक दोनों तरफ से चीखते हैं। राजा हौंफते हुए गुस्से से, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जमींदार सीधा देखते हुए, अगर मुझे खत्म किया तो हजारों रघुनाथ इस मिट्टी से जन्म लेंगे। युद्धभूमि, चारों ओर लाशें बिखरी हैं, धुआं उठ रहा है, घायल सैनिक कराह रहे हैं। आसमान में बादल गरज रहे हैं, मानो धरती भी इस संघर्ष पर रो रही हो। मुगल सम्राट शाह आलम जो थके और हताश खड़े हैं। मुगल सेनापति जख्मी हालत में, धीमी आवाज में, जहां पनाह, ये किसान मरने से नहीं डरते, ये अपने खेत, अपनी धरती के लिए जान दे रहे हैं। तलवार इनका हौसला नहीं तोड़ सकती। राजा तलवार को नीचे करता है, पसीना, थकान और गुस्से में छिपा हुआ डर। राजा धीरे धीरे बुदबुदाते हुए, सल्तनत की ताक तलवार नहीं, जनता का दिल है, और यह जमींदार जनता का दिल जीत चुका है। दूर खड़े जमींदार रघुनाथ सिंह के पर, उसकी तलवार खून से सनी है, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास है। उसके पीछे किसान योद्धा नारे लगा रहे हैं। राजा अपनी तलवार जमीन पर फेंकते हुए, भारी स्वर में, इस आग को तलवार से नहीं, सिर्फ समझौते से बुझाया जा सकता है। दिल्ली का लाल किला, शाही दरबार सजा हुआ है, दीवारों पर झूमर और मशालें जल रही हैं।
मुगल सम्राट शाह आलम सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन चेहरा कठोर नहीं, थका और गंभीर है। दरबारियों के बीच जमींदार रघुनाथ सिंह शान से अंदर आते हैं। राजा और जमींदार के आमने सामने आते ही राजा गंभीर स्वर में, रघुनाथ सिंह, तूने सल्तनत की तलवार को चुनौती दी, लेकिन तूने ये भी साबित कर दिया कि जनता का हक जनता को मिलना चाहिए। दरबार में खामोशी छा जाती है। राजा थोड़ा नर्म स्वर में, अब से तुम्हें अपने कर का आधा हिस्सा रखने का हक होगा, बाकी सल्तनत को देना होगा। जमींदार चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान। जमींदार आदर से झुककर, जहांपनाह, यही हमारी लड़ाई का मकसद था। जनता की थाली खाली न हो, यही हमारी जीत है। दोनों हाथ मिलाते हैं। दरबार गूंज उठता है, जहांपनाह जिंदाबाद, जमींदार रघुनाथ सिंह की जय। राजा और जमींदार एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हाय फ्रेंड, आज का वीडियो कैसे लगा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलना मत।